हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो है वो मजीद इफ कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे बाय टेकिंग ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसमें जो है वो हम डिस्काउंट अमाउंट और नेट पेएबल फॉर ए कस्टमर जो है वो कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट। तो अगर फर्ज करें किसी भी स्टोर के लिए हम कैलकुलेट करवाना चाहते हैं कि अगर कस्टमर ने जो टोटल परचेज की है उसकी अमाउंट जो है वो 5000 से ग्रेटर है, तो उसके लिए जो है वो 15% डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। तो हम जो है वो डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर अमाउंट जो है वो 5000 से अबव नहीं है तो देन 10% डिस्काउंट होगा। तो हमने ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, उसकी टोटल डिस्काउंट अमाउंट जो है वो कितनी बनती है और आफ्टर डिस्काउंट जो है वो नेट पेएबल कितने हैं। फर्स्ट हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, फाइल स्ट्रीम, नेम स्पेस ऐड करेंगे, मेन फंक्शन और कर्ली ब्रेसेस। टॉप पे ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है ये कमेंट्स हैं असल में। इन कमेंट्स को कंपाइलर जो है वो स्किप कर देता है, तो आप भी अपने प्रोग्राम में इस तरह कमेंट्स जो है ऐड कर सकते हैं किसी भी जगह पे। तो अगर मल्टीपल लाइन में कमेंट देने हैं तो ये इस तरह स्लैश और स्टैरिक स्टार्ट पे, स्टैरिक और स्लैश एट द एंड। अगर जो है वो सिंगल लाइन की कमेंट है तो आप डबल स्लैश के साथ भी कमेंट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अगर मेन के सामने कमेंट देने हैं या इसके ऊपर कमेंट देने हैं तो यहाँ पे आप डबल स्लैश लगा के ये कुछ भी आप लिख देंगे तो इसको कंपाइलर जो है वो स्किप कर देगा। तो ये यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया मेन फंक्शन। अब यहाँ पे जो है वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर से इनपुट लेनी है अमाउंट जो टोटल कस्टमर के लिए है। तो सी आउट करवा रहा हूँ मैं, प्लीज एंटर टोटल अमाउंट सेमीकोलन। अब ये सी इन करवा के मैं किसी वेरिएबल में ये जो अमाउंट है ये स्टोर कर रहा हूँ। तो मैंने अमाउंट वेरिएबल ले लिया है और इसको जो है वो मैं ऊपर डिक्लेयर करूँगा। और अब ये जो है वेरिएबल ये फ्लोट टाइप का मैं लेना चाहूँगा क्योंकि मैंने पॉइंट्स में जो है वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करनी है। तो मैं फ्लोट भी ले सकता हूँ, डबल भी ले सकता हूँ। तो चलें डबल में ले रहा हूँ इसको, अमाउंट और सेमीकोलन। सिमिलरली ये जो अमाउंट है इसकी बेस पे हमने ये जो कंडीशन है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो हम इफ लगाएंगे अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000। अगर अमाउंट जो है वो 5000 से ज़्यादा है तो देन जो है वो डिस्काउंट हमने कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट जो है ये कितना होगा, तो ये डिस्काउंट जो है ये हमने इस अमाउंट पे 15% जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 100, ये 15% जो है ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो डिस्काउंट है ये भी वेरिएबल है तो इसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ऊपर जो है वो कॉमा डाल के डिस्काउंट को भी मैं डिक्लेयर कर दूंगा। सिमिलरली जो है वो नेट अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है मैंने। नेट अमाउंट, तो नेट अमाउंट जो होती है वो आपकी जो टोटल अमाउंट है उसमें से जितनी डिस्काउंट हो जाएगी वो जो है वो आपकी नेट अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। नेट अमाउंट को भी आप ऊपर डिक्लेयर कर लें जो वेरिएबल ये मैंने लिया है वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो इसको भी डिक्लेयर कर लें नेट अमाउंट। लेकिन यहाँ पे ये जो है इस इफ कंडीशन के नीचे ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट जब जब यहाँ पे आ जाएंगी तो हमें ये पूरी की पूरी जो दोनों स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस कि कंडीशन ट्रू हो तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएं, तो हमें जो है वो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगानी पड़ेगी इनके अराउंड। तो ये जो एंड ब्रेसेस हैं इसको मैं यहाँ से डिलीट करके एट द एंड लगा दूंगा। तो इस तरह ये जो है आपकी इफ कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई है। लेकिन हमने इसका एल्स पार्ट भी करना है कि अगर अमाउंट जो है वो 5000 के इक्वल हो या उससे लेस हो तो फिर कितना डिस्काउंट होगा। तो फिर जो है वो 10% डिस्काउंट होगा। तो इसलिए एल्स पार्ट में हम करेंगे ये सेम ही दोनों स्टेटमेंट होंगी, सिर्फ 15% की जगह 10% होगा यहाँ पे। तो ये मैं इसको चेंज कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट करने के बाद, ये 10% होगी। अब इस तरह ये जो है ये दोनों अमाउंट जो है ये आपने कैलकुलेट कर ली हैं, लेकिन अभी तक इनको डिस्प्ले नहीं किया कि कितनी डिस्काउंट है, कितनी जो आपकी नेट अमाउंट पेएबल है। तो इसको हम जो है वो यहाँ पे इन्हीं ब्लॉक्स में हमने सी आउट के जरिए इन दो जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले भी करवाना है। तो इसलिए सी आउट, तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेंगे
टोटल डिस्काउंट सेमीकोलन, और आप चाहें तो इसी स्टेटमेंट में ही आप जो है ये डिस्काउंट वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवा सकती हैं। आपको दोबारा से नेक्स्ट सी आउट दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं, इसी को भी यूज़ कर सकते हैं आप। डिस्काउंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ सेमीकोलन, तो ये डिस्प्ले कर देगा जो भी डिस्काउंट होगी। सिमिलरली आप जो है वो नेट अमाउंट भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ मैसेज टोटल नेट अमाउंट, और ये नेट अमाउंट वेरिएबल यहाँ पे मैं लिख दूंगा तो ये वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। सिमिलरली इन दोनों स्टेटमेंट्स को यहाँ से कॉपी पेस्ट मैं करना चाहूँगा इस एल्स वाले ब्लॉक में भी, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। क्योंकि ये सेम स्टेटमेंट्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके अलावा ये जो है आपका एल्स ब्लॉक, इस पे आपने कर्ली ब्रेसेस जो हैं ये भी यूज़ करनी है। सारे का सारा कोड जो है ये वाला ये कर्ली ब्रेसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए आप जो है इसको कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज करेंगे। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर है तो इसको ठीक कर लेंगे। कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे एरर जो है वो आ गया है। वो नेम स्पेस की स्पेलिंग थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है, इसको ठीक कर लेते हैं। नेम स्पेस, और दोबारा कंपाइल एंड रन कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो गया है। इसमें जो है वो अब अमाउंट एंटर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 6000 एंटर कर रहा हूँ मैं, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें 900 डिस्काउंट आ गया है, और आफ्टर डिस्काउंट जो है वो आपकी जो अमाउंट पेएबल है वो 5100 है। तो इस तरह जो है आप जो है डिस्काउंट को कैलकुलेट करके जो नेट अमाउंट पेएबल थी उसको कैलकुलेट कर लिया आपने। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बेहतर कर लेते हैं प्रोग्राम को। इसकी जो आउटपुट शो हो रही है वो थोड़ा एक ही लाइन में शो हो रही है। क्लोज कर रहा हूँ मैं, और अपने प्रोग्राम में मैं वापस आ गया हूँ। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं सी आउट वाली इस इफ़ ब्लॉक में और एल्स ब्लॉक में भी, जो आपकी ये वाली जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनको यहाँ से रिमूव करके जो इफ़ कंडीशन ब्लॉक्स हैं इनसे बाहर ले जाते हैं, और एक ही दफ़ा फिर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, बजाय कि इन दोनों ब्लॉक्स में आप सी आउट जो है वो रिपीट करें। तो इसको यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ इस ब्लॉक से, और यहाँ से कट कर रहा हूँ यहाँ से, और इफ़ एल्स वाले ब्लॉक से बाहर जो कर्ली ब्रेसेस हैं उनसे बाहर मैं इनको पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये इस तरह जो है जस्ट एक ही दफ़ा इन स्टेटमेंट्स को लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे ये जो आपकी टोटल डिस्काउंट है ये भी आ जाएगी, और ये स्लैश एन की मदद से जो है आप का ये नेक्स्ट जो नेट पेएबल अमाउंट वाला टेक्स्ट है ये भी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब दोबारा इसको सेव करके कंपाइल एंड रन करते हैं, तो ये आपका प्रोग्राम रन हो गया है। टोटल अमाउंट फॉर एग्जांपल दोबारा मैं 6000 दे रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए टोटल डिस्काउंट 900 और नेट पेएबल अमाउंट 5100 आ गई है। इस प्रोग्राम को दोबारा जो है वो रन करता हूँ विद डिफरेंट अमाउंट। अब जो है वो मैं यहाँ पे 5000 से कम देता हूँ अमाउंट, फॉर एग्जांपल मैं 4000 दे देता हूँ। तो अब जो डिस्काउंट है वो 10% की बेस पे होगा, पहले 15% की बेस पे हो रहा था, अब 10% जब होगा तो ये 400 डिस्काउंट होगी, और आफ्टर डिस्काउंट जो है वो 3600 जो है वो नेट पेएबल अमाउंट है। तो इस तरह आपने ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं फॉर फ्यूचर ट्यूटोरियल्स, प्लीज़ लीव देम इन द कमेंट्स, और इसके अलावा सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को फॉर मोर एक्साइटिंग C++ प्रोग्रामिंग कंटेंट।